इलाइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुमित सक्सेना और आज हम लोग बोल्ट्जमैन के नियम के अनुसार परमाणु नाभिक के चारों ओर डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या 2n² होती है, तो हम लोग इन्हें लिख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इज इक्वल टू 2n²। यहां पर जो हमारा n है वो हमारा सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, और हम लोग कह सकते हैं इन्हें एनर्जी लेवल। तो जो हमारा n है ये हमारा सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर n की वैल्यू 1 2 3 etc हो सकती है, जैसे हम लोग अभी देखेंगे। तो हम लोग यहां पर निकालते हैं फॉर फर्स्ट सेल। जो हमारी फर्स्ट सेल है इसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 की पावर 2 मीन्स कितना हो जाएगा 2। तो हमारी जो फर्स्ट सेल मीन्स K सेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे। फॉर सेकेंड सेल को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर लिखते हैं हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 की पावर 2 मीन्स हमारा यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा। तो हमारी जो L सेल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे। अगर हम लोग यहां पर थर्ड सेल के लिए देखते हैं, फॉर थर्ड सेल को हम लोग M से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर 3 मीन्स यहां पर हमारा 18 हो जाएगा। मतलब जो हमारी M सेल होगी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम N सेल को निकालेंगे तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। K सेल में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे। हमारी में L सेल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, M सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 और हमारी N सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम इन्हीं के बेसिस पर डिफरेंट एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। आइए हम पहले एटम की स्ट्रक्चर को समझते हैं। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। K जो हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है, पहला सेल K है, फिर L, M और N को से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। जैसे हमारा एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हमारी पहले सेल K में इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है तो K में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग दिखा देते हैं। जो हमारी ये K शेल दिखाई गई है, ये जो K शेल है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं। अगर हम लिथियम को देखते हैं, एटॉमिक नंबर 2 है, तो हमारा जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारी K शेल में रहेंगे, क्योंकि 2 में वो K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं। जो K शेल है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में कंप्लीट हो गए। अब हम लोग जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो L सेल में भरना स्टार्ट होगा। लिथियम को देखते हैं, एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे K शेल में आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा L सेल में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, 2 तो हमारे पहले से भरे हुए हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखा देते हैं कि जो हमारा L सेल में आ गया। बेरिलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे K शेल में रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे L सेल में आ जाएंगे। तो हमारे 2 K में तो फिल है, हम लोग यहाँ पर L में 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। एक पहले से बना हुआ है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरान के केस में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे K शेल में और 3 इलेक्ट्रॉन हमारे L सेल में रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन L सेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन और बना देते हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हमारे L सेल में हो गए। अगर हम कार्बन को देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे K शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे L सेल में रहेंगे, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो 2 यहाँ पर K शेल में हो गए और 2 हमारे इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हमारे L सेल में हो गए। तो हम लोग यहाँ पर 4 कर देते हैं, 3 तो पहले से ही है, यहाँ पर 4 दिखा दिए। ये कार्बन के लिए हो गया। अगर हम नाइट्रोजन का केस देखते हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे K शेल में रहेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन हमारे L सेल में होंगे। हमारे L सेल में अभी 4 है, क्योंकि हम लोगों ने भी कार्बन का दिखाया है। अब यहाँ पर हम 5 कर देते हैं, तो ये हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे K शेल में रहेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे L सेल में रहेंगे। 5 है, 1 इलेक्ट्रॉन और बना देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे किसके लिए हो गए, ये हमारे ऑक्सीजन के केस के लिए हो गए। फ्लोरीन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे K शेल में और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हमारे L सेल में रहेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बना देते हैं, ये 7 हमारा फ्लोरीन के लिए हो गया। नियॉन के केस में एटॉमिक नंबर 10 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे K शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन हमारे L सेल में हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर हम लोग 8
लास्ट इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अब हमारे में एल सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमारी एम सेल में भरना स्टार्ट होंगे। आइए हम सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम लोग पहले से देख चुके हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से फिल हो चुके हैं, तो हमारे में अब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमारा एम सेल में आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन एम में आ गया, तो हम लोग एम में 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे यहाँ पर। ऐसे ही हम मैग्नीशियम का केस देखेंगे, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 12 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे के शेल में आ चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन एल में आ चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे एम सेल में आ जाएंगे। तो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन बना चुके हैं, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ऐसे ही हम एल्यूमिनियम का देखते हैं, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 13 है, तो यहाँ पर एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर 3rd इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ऐसे ही सेम हमारा सिलिकॉन का केस है, 14 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन एम शेल में 4 हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं ऐसे 4। फास्फोरस के केस में एटॉमिक नंबर 15 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन एल में है, 5 इलेक्ट्रॉन हमारे एम शेल में हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर 5th इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो यहाँ पर 2, 8 और यहाँ पर हमारा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर एम शेल में 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। क्लोरीन के केस में एटॉमिक नंबर 17 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हमारे एम शेल में हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर 7th इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं ऐसे, ये 7th इलेक्ट्रॉन। आर्गन के केस में एटॉमिक नंबर 18 है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन एम सेल में 8 हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे आर्गन के केस में। अगर हम पोटेशियम का केस देखते हैं, तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर 19 है, अब यहाँ पर हमें वोरवरी का जो रूल है वो ध्यान रखना है कि जो हमारी एम सेल है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब एन सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी एम सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो हमारा एन सेल में जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि जो हमारा एम सेल है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन तब ज़्यादा होंगे जब हमारी एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हों। अगर हम कैल्शियम का केस देखते हैं, तो यहाँ भी सेम रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे एम सेल में रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे एन सेल में जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारा 21 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम फिर से एम शेल में भरना स्टार्ट होंगे। आइए अब हम स्कैंडियम के केस को समझते हैं। स्कैंडियम के केस में जो हमारी एम शेल है इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारी एम शेल में आ जाएगा। तो हमारे में हम लोगों ने एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए थे, अब यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो ये हमारे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम टाइटेनियम का केस देखते हैं, तो हमारी एम शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और n में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हम लोग यहाँ पर n वाला भी दिखा देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पहले से ही हैं और हमारे जो m शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया, यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम वेनेडियम का केस देखते हैं, तो हमारी m शेल में 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जो n शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, तो हमारे में n में तो 2 हैं। अब हमारे में जो m शेल होगी इसमें 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम और बना देते हैं, यहाँ पर हमारे 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम क्रोमियम का केस देखते हैं, तो क्रोमियम के केस में एम सेल में 12 इलेक्ट्रॉन ना होकर यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और एन शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये हमारा एक्सेप्शन है, जिसे हम जब एसपीडीएफ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पर इसे समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसे हम कम कर देते हैं और जो हमारा एम शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। ठीक है। अगर हम मैग्नीज के केस को देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो एम शेल है इसमें 13 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एन शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका मतलब हम एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो अभी हटाया था ये फिर से बना देते हैं। आयरन के केस में हमारे एम शेल में 14 इलेक्ट्रॉन और एन में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, तो हमारा यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा एम शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने और बना दिया यहाँ पर। कोबाल्ट के केस में हमारे एम शेल में 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और एन में हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और बना देते हैं, ये हमारे एम शेल में 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। निकेल के केस में एम शेल में 16 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम लोग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और बना देते हैं एम शेल में, यहाँ पर ये हमारे 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। कॉपर के केस में हमारे यहाँ पर जो एम शेल है उसमें 17 की जगह पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और जो एन शेल है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही रहता है। ये भी हमारा एक्सेप्शन है, जब हम एसपीडीएफ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इस एक्सेप्शन को हम वहां पर समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे में 16 इलेक्ट्रॉन बने थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर बना देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिया और हम लोग फिर से इस इलेक्ट्रॉन को कम कर दे रहे हैं जो हमारी एन शेल में है। जिंक के केस में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन एम शेल में रहेंगे और हमारे एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिर हो जाएंगे, तो हम लोग केवल जो एन शेल से अभी इलेक्ट्रॉन हटाया था फिर से बना देते हैं। इस टाइप से हमारे
1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग के एलिमेंट के बेसिस पर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।